doubt. And to be honest, it has never brought me down. So right now I need to fix some technical issues. मैं अभी बताता हूँ उसके बारे में वो क्या है। So अभी दिन के टाइम तो यहाँ से काफ़ी प्रॉपर लाइट आ जाती है, बट अगर वैसे देखा जाए तो मेरे रूम में सिर्फ 2 लाइटें हैं, एक ये और एक ये। बट भैया जब मैं रात के टाइम शूट करता हूँ तो मेरे वीडियोस काफ़ी डल होते हैं क्योंकि लाइटिंग प्रॉपर नहीं होती है और सारे पैसे लाइटिंग के हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं अपने लिए एक रिंग लाइट ऑर्डर कर दूँ ताकि जब मैं वीडियो शूट करूँ तो मैं उसको अपने सामने रख सकूँ ताकि प्रॉपर लाइटिंग आए वीडियो में, क्योंकि भैया लाइटिंग गेम्स भी तो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो इसलिए अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने लिए एक रिंग लाइट ऑर्डर करूँगा और साथ में मैं अपने लिए एक माइक भी ऑर्डर करूँगा, क्योंकि माइक भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भैया जब मैं वीडियोस बनाता हूँ अगर आसपास की आवाज़ इतनी आएंगी तो मेरे वीडियोस में डिस्टर्बेंस आएगी और आप लोग का ध्यान सही से लगेगा नहीं वीडियो में। तो माइक और लाइटिंग दोनों ऑर्डर की जाएंगी आज। In your big search for who you are, and I don't care that I sound arrogant, but knowing who you are is just forever. So अभी रिसेंटली मैं अपने घर गया था और मैं एक दिन मैंने पहले ही आया हूँ, तो मेरा एक बैग अनपैक होना बाकी था। तो जब मैं उसे अनपैक कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिली और वो है ये। बट इसके बारे में बात हम बाहर करेंगे सोफे पे। आओ। I can sympathize. Oh, still everything you ever thought you were made me cry. थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है भाई ब्लॉगर की लाइफ में, बार बार कैमरा सेटअप करके बार बार आना जाना पड़ता है। And I'm sure I did, but just a little bit. हाँ, सो ये सेटिंग काफ़ी सही है। सो अब बात करते हैं। सो अभी जब मैं अपना बैग अनपैक कर रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें मिली। मुझे एक डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल मिली जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें मुझे 2 चीज़ मिली। सो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो आप शायद बिलीव ना करो मुझे अभी देख के, बट वो सच है। सो वो दोनों चीज़ है ये 2 सर्टिफिकेट्स जो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैंने इसे कमाए हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं, बट इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सो बैक देन स्कूल टाइम में आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड एथलीट। मैं काफ़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था, 100-200 मीटर लॉन्ग जंप। उसके अलावा जो मैं स्पोर्ट्स खेलता था वो थे वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो मैं सारी चीज़ों में बहुत अच्छा था। तो अब बात करते हैं इन सर्टिफिकेट्स के बारे में। सो ये सर्टिफिकेट्स वॉलीबॉल के हैं और ये क्लस्टर लेवल के हैं। सो अगर आपको क्लस्टर लेवल नहीं पता तो क्लस्टर लेवल बेसिकली होता है जब एमपी की, मध्य प्रदेश की सारी स्कूल, जितनी भी स्कूल हैं वो एक जगह आती हैं और एक गेम खेलती हैं। क्लस्टर बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स के होते हैं, वॉलीबॉल के होते हैं, बास्केटबॉल के होते हैं, बैडमिंटन के होते हैं। सो जो मैंने पार्टिसिपेट किया था वॉलीबॉल में और हम सेमीफाइनल तक आए थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। पूरी एमपी की स्कूल में, जितनी भी एमपी की स्कूल हैं, आई थिंक 150 से 200 स्कूल्स आई थी, उसमें हम सेमीफाइनल में थे। इसलिए मेरे लिए बहुत ही प्राउड चीज़ है और इसे मैं हमेशा संभाल के रखता हूँ। बट मैं वॉलीबॉल में घुसा कैसे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं वॉलीबॉल स्टार्टिंग से नहीं खेलता था। उसके बारे में हम कहीं और चल के बताते हैं। That everything you'd ever told yourself were lies, and believe me, I can sympathize. 'Cause everything I ever thought I was made me cry. Like सुबह से कुछ खाया नहीं था यार, खाना भी इम्पोर्टेंट है। And I'm really glad I don't take part. सो ये जगह काफ़ी परफेक्ट है आगे की स्टोरी बताने के लिए। सो भाई स्टोरी ये है, मुझे पता चला कि मेरे स्कूल में वॉलीबॉल का सिलेक्शन हो रहा है और वो एक सर ले रहा है। तो मुझे वॉलीबॉल खेलना आता नहीं था, बस मुझे इतना पता था कि बॉल आएगी हाथ पे, बस उसको ऐसे करके पास करना है, सिर्फ इतना आता था तुम्हारे भाई को। तो हमने सोचा भाई सिलेक्शन दे देते हैं, क्या पता हो जाए, क्योंकि मेरे दोस्तों को लगता था मैं जिस चीज़ में घुस के सिलेक्शन देता हूँ वहाँ मेरा हो जाता, तो मैं काफ़ी लकी हूँ। तो मैंने सोचा भाई चलो लक आजमाते हैं। तो मैं जाता हूँ सिलेक्शन में, सेम चीज़ होती है, सर बॉल पास करते हैं अपनी फिंगरिंग्स कितना गंदा साउंड गया यार। सो सेम चीज़ होती है, सर सबको राउंड पे खड़ा करते हैं, बॉल पास करते हैं और सबको बॉल पास करनी है दूसरे प्लेयर को, जो कि हम बहुत ईजिली कर लेते हैं। तो वहाँ हमारा सिलेक्शन हो जाता है। बट भाई बात तब बिगड़ती है जब हमें नेट पे खेलना होता है, और नेट पे खेलते तो नहीं आता क्योंकि नेट पे खेलना भी एक आर्ट है। वॉलीबॉल इतना आसान स्पोर्ट्स तो है नहीं। तो भाई हमारे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पीटी टीचर थे, बट आज वो नहीं है इस दुनिया में, बट वो काफ़ी अच्छे थे। आई थिंक मुझे जितना भी वॉलीबॉल आता है उनकी वजह से आता है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि जब मैं नेट पे खेलता था तो वो मुझे बहुत डांटते थे। उनके डर से
मैं हर रोज़ सोचता था कि मैं इम्प्रूव करूँ और मैं करता भी था। सो आज मुझे जितना भी वॉलीबॉल आता है उनकी वजह से आता है। सो मैंने इम्प्रूव किया और जब पहला क्लस्टर हुआ, मेरे पास 2 सर्टिफिकेट्स हैं। एक पहला क्लस्टर जब मैं खेलने गया था तब मैं प्लेइंग में नहीं था, मैं एक्स्ट्राज में बैठा था। तब मैंने सोच लिया था कि मैं वॉलीबॉल इतना अच्छा खेलूँगा कि जब अगला क्लस्टर होगा तो मैं प्लेइंग 6 में होऊंगा। और यही हुआ, जब अगला क्लस्टर हुआ तो तुम्हारा भाई सिलेक्शन ले रहा था, क्योंकि मैंने अपने आप को उन 1 सालों में इतना परफेक्ट कर लिया कि सिलेक्शन मैं ले रहा था। मैंने अपनी टीम बनाई और हम टीम ले गए और भाई मैं प्लेइंग 6 में था। और बाद में जब फेयरवेल हुआ तो मुझे बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर का अवार्ड भी मिला। वो अवार्ड अभी मेरे पास नहीं है, वो घर पे है, बट अगर मुझे फ़ोटोज़ मिली तो मैं आपको दिखा दूँगा। सो ये मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था। जिस स्पोर्ट्स को मैंने डर डर के चालू किया उसके लिए मुझे बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर अवार्ड मिला पूरे स्कूल में। सो काफ़ी अच्छा लगा भाई। बट अब हालात ऐसे हैं कि तुम देख रहे हो ना, ये तोंद भाई, मैं भाग भी नहीं पाऊंगा प्रॉपर। खेलने की बात तो दूर है, बट आई थिंक मुझे वापस अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए और वापस स्पोर्ट्स चालू करना चाहिए, क्योंकि जितनी खुशी मुझे स्पोर्ट्स खेलने में होती है उतनी खुशी मुझे किसी चीज़ में नहीं होती। अगर मैं रात में लेट भी सोया हूँ और सुबह कोई स्पोर्ट्स है, मुझे खेलने जाना है, तो भाई मैं 6 बजे 5 बजे जितने बजे बोलोगे उठ जाऊँगा। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो शायद मैं ना उठ पाऊँ, क्योंकि स्पोर्ट्स मेरी लाइफ थी और मैं उसे वापस चालू करूँगा। अपनी फिटनेस पे ध्यान दूँगा, आई प्रॉमिस। सो भैया ये थी छोटी सी स्टोरी मेरे स्पोर्ट्स करियर की। जो भी छोटा सा करियर था 10th 11th 12th में, उसकी स्टोरीज मैंने आपको सुनाई। तो बस आज के लिए इतना ही। तक के लिए बाय, टेक केयर, डोंट ट्रबल योर मदर। सलमान खान की लाइन है, कोई नहीं। प्लीज सब्सक्राइब। And I'm really glad I don't take